पुनः स्वागत है आपका। आज फिर हम अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक आपका चल रहा था। चतुर्थ अंक में बहुत से श्लोकों की हमने चर्चा कर लिया था, उनके अर्थ को स्पष्ट कर दिया था। आगे पुनः हम अन्य श्लोकों के बारे में देखते हैं कि आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि समय चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन चल रहा है। आकाशवाणी के द्वारा उनके बारे में ज्ञात हो चुका है कि वो गर्भावस्था से युक्त हैं और ऋषि कर्व उन्हें उनके पति दुष्यंत के पास भेजने की तैयारी में हैं और वो अपनी पुत्री के समीप में जाते। इसके आगे के श्लोकों में हमने देखा कि उनकी इतनी दयनीय अवस्था है कि और वो कहते हैं कि एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति इतना दुखी होता है आज मैंने जाना, क्योंकि अगर मुझ वनवासी की पुत्री की विदाई में ऐसी अवस्था है तो एक साधारण जो गृहस्थ व्यक्ति है वो अपनी पुत्री के बारे में बहुत दुखी होगा। अब आगे के श्लोकों में फिर वह क्या कहते हैं शकुंतला से, देखिए। उन्होंने कहा ययाते इव सर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव सुतम त्वमपि सम्राज्यम सेव पुरम आपनुहि। इसकी एक पहले कथा है, आप जानिए। उन्होंने पहले कहा कि शर्मिष्ठा अपने पति को जैसे प्रिय थी वैसे तुम भी अपने पति की बहुत प्रिय बनो और तुम भी पुरु के समान सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। इसके पीछे एक कथा यह है कि दानवराज यानी कि दानवों के राजा वृषपर्वा जी थे और उनकी पुत्री शर्मिष्ठा थी जो अत्यंत ही रूपवती थी। और उसी के साथ वो देखते हैं कि उनकी जो शुक्राचार्य जी दानवराज के ऋषि थे, उनके कुलगुरु थे, उनकी पुत्री देवयानी थी। कहते हैं कि देवयानी ने एक बार भ्रमवश शर्मिष्ठा की साड़ी पहन ली और शर्मिष्ठा क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने देवयानी को क्रोध में आकर के अपमानित कर दिया, जिससे शुक्राचार्य को अत्यंत क्रोध आया और दुख भी हुआ कि उन्होंने मेरी पुत्री का इतना अपमान किया। और जिसे जान करके जो वृषपर्वा थे उन्होंने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को शुक्राचार्य की पुत्री के यानी देवयानी के सेवा में उपस्थित कर दिया कि जिससे हमारे जो कुलपति हैं इनका जो क्रोध है वो शांत हो जाए। और जब देवयानी यानी शुक्राचार्य की पुत्री का विवाह चंद्रवंशी राजा ययाति से तय हुआ तो सेविका के रूप में शर्मिष्ठा भी चली गई। और कहते हैं कि शर्मिष्ठा के रूप पर मुग्ध होकर के ययाति ने शर्मिष्ठा से गंधर्व विवाह कर लिया और जिसके कारण शुक्राचार्य उन पर क्रोधित हो गए और उन्होंने ययाति को शाप दे दिया कि तुम वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए। कहते हैं ययाति के 5 पुत्र थे, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना किया तो भगवान ने उनसे कहा कि अगर आपका एक पुत्र अपना यौवन देने के लिए तैयार हो जाए तो आप पुनः यौवन को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कहते हैं कि उनके 4 पुत्रों ने इसके लिए मना कर दिया। सिर्फ पुरु ही ऐसे थे जिन्होंने अपना यौवन उनको प्रदान किया और इससे प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया गया और वह भी यौवन अवस्था से युक्त हो गए और राजा ययाति भी अवस्था को प्राप्त हो गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो आशीर्वाद यहाँ कहती है कि ऋषि ही वरम ना खलवेशहासी, अर्थात हे गौतमी कहती हैं उनसे ऋषि कर्व से कि हे महर्षि कर्व ये तो आपका वरदान है, आशीर्वाद नहीं है। तो वरदान आशीर्वाद में क्या चर्चा है, क्या अंतर होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तब तक हम इस श्लोक को इस श्लोक का अर्थ और आगे देखते हैं। तो कह रहे हैं शकुंतला से ऋषि कर्व क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए कि शर्मिष्ठा ययाति यु, जैसे शर्मिष्ठा ययाति को प्रिय थी, जैसे शर्मिष्ठा ययाति के लिए थी, ये उसी के समान भर्तु बहुमता भव, तुम भी अपने स्वामी की अपने पति की बहुमता भव, अर्थात बहुत ही सम्माननीय बनो। एक स्त्री की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि वह अपने पति के लिए सम्मान के योग्य हो। सम्मान का अर्थ है प्रेम की अधिकारिणी हो, अर्थात उसका पति उसे बहुत ज्यादा प्रेम करे। जैसे शर्मिष्ठा और देवयानी में ययाति शर्मिष्ठा को अत्यधिक प्रेम करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि अन्य रानियों में तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करें, फिर भी मैं कहता हूँ कि ययाति जैसे शर्मिष्ठा को बहुत सम्मान देते थे वैसे राजा दुष्यंत भी तुमको अत्यंत सम्मान की प्राप्ति कराएं, तुम्हें सम्मान दें। इसके आगे पुनः कहते हैं सुतम त्वम अपि, तुम भी उसी प्रकार सुत को पुरु के समान प्राप्त करो। साम्राज्यम आपनुहि, सम्राट को यानी कि जो चक्रवर्ती सम्राट पुरु था ऐसे चक्रवर्ती सम्राट कि तुम भी रचना करो, अर्थात ऐसे पुत्र की प्राप्ति करो। यहाँ इससे आशय है कि शकुंतला के गर्भ में जो दुष्यंत का प्रेम है
अर्थात जो उनका पुत्र है, कहने का तात्पर्य है कि पुत्र ही होगा और वो चक्रवर्ती सम्राट होगा। तो यही एक आशीर्वाद उनको ये वरदान दे रहे हैं, जिस पर प्रश्न करती हैं कौन? गौतमी की हे ऋषि, वरा न खलवासी, अर्थात खलवासी नहा, ये आशीर्वाद नहीं है, वरा क्या है? वर है। तो अब आप कहेंगे कि वरदान और आशीर्वाद में क्या अंतर है? तो आशीर्वाद का आशय होता है, आशीर्वाद उसे कहते हैं कि जहां हम किसी चीज की इच्छा व्यक्त करते हैं। कहने का तात्पर्य, आपने कहा चिरंजीवी भव, अर्थात आप चिरंजीवी हो, दीर्घायु को प्राप्त करें। तो यहाँ हम एक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, इनके साथ ऐसा हो जैसा हम चाह रहे हैं, उसी प्रकार इनके साथ हो। तो ये आशीर्वाद है, किसी के प्रति अच्छी इच्छा को व्यक्त करना ही आशीर्वाद है, जो सत्य हो भी सकता है और सत्य नहीं भी हो सकता है। लेकिन वरदान अकाट्य होता है, वरदान को कभी भी झूठा या असत्य नहीं घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ वही चीज कह रहे हैं कि जो वरदान है, अर्थात मैं तुमको ये वरदान दे रहा हूँ कि जैसे शर्मिष्ठा ययाति को प्रिय थी, तुम भी अपने पति के अत्यंत सम्मानीय बनोगी और चक्रवर्ती सम्राट पुरु के समान अपने चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति भी करोगी। तो वरदान और आशीर्वाद का अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा कि वरदान कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन आशीर्वाद में इच्छा होती है तो वो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। तो यहाँ फिर पुनः हम देखते हैं कि कर्ण ऋषि क्या कहते हैं कि शर्मिष्ठा के समान भर्त बहुमता ययाति, अर्थात शर्मिष्ठा इव ययाति, शर्मिष्ठा इव के समान ययाति, अयाति जैसी, अर्थात जैसे शर्मिष्ठा ययाति के प्रिय थी, भर्त बहुमता भव, तुम भी अपने पति की अत्यंत सम्मानीय बनो। सुतम तोमपि सम्राजम सा इवम पुरुम आपनुहि, और पुरुम इव सम्राजम, अर्थात पुरु के समान इव, इव जो है यहाँ उपमा अलंकार का द्योतक है, अर्थात और यहाँ भी आपका इव उपमा अलंकार का ही द्योतक है। और कहा भी जाता कालिदास उपमा अलंकार के महाकवि ही माने जाते हैं। तो कहते हैं कि पुरुम इव सम्राजम पुत्रम सुतम, अर्थात पुरु के सम्राट समान सम्राट या चक्रवर्ती सम्राट पुत्र की तुम भी प्राप्ति करो, अर्थात शर्मिष्ठा ययाति, शर्मिष्ठा के समान ययाति को प्रिय बनो, अर्थात तुम भी अपने भर्त बहुमता भाव पति को अत्यंत प्यारी बनो। और पुरुम आपनुहि इव पुरुम, पुरु के समान सम्राजम, अर्थात चक्रवर्ती सम्राट, सुतम तोमपि, तुम भी सुत की आपनुहि प्राप्ति करो, अर्थात तुम भी पुरु के समान चक्रवर्ती सम्राट जैसे पुत्र की प्राप्ति करो और शर्मिष्ठा जैसी पत्नी बनो जो अपने पति को अत्यंत प्रिय थी। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ दोनों पूरे श्लोक में उपमा अलंकार है और इस श्लोक के द्वारा महर्षि कर्ण ने अपनी पुत्री शकुंतला को वरदान दिया है कि तुम्हारे साथ कभी भी कोई बात मिथ्या साबित ना हो, तुम अत्यंत सम्मानीय बनो और तुम अपने पति के घर जा करके सुखपूर्वक निवास करो। आगे अब यहाँ पर हम देखते हैं पुनः इस श्लोक में, या इस श्लोक के द्वारा यह बताया जा रहा है प्रकृति और मानव का अद्भुत प्रेम है। प्रकृति और मानव का अद्भुत प्रेम का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उस समय प्रकृति और मानव का कितना तादात्म्य था। आज देखिए हम जिस प्रकार इस महामारी से इस वैश्विक धरातल पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हमारा प्रकृति से तादात्म्य टूट चुका है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति में दैवत्व की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था वृक्षों में देवता निवास करते हैं, इन्हें मत काटो, इसमें ये देवता है, इनको जल अर्पित करो। उसके कहने का पीछे एक ध्येय था कि जब तक वनस्पतियां रहेंगी, जब तक वृक्ष रहेंगे धरातल पर, तब तक मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। आज हमने उस चीज से अपने आप को मोड़ लिया है, अपने आप को पीछे कर लिया है और हम देख सकते हैं कि आज हम जिस प्रकार अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारी
परेशानियों से जूझ रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हमने प्रकृति की अपेक्षा करके और मानव जीवन की श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास किया, और यहीं हम गलत हो गए, यहीं हम मिथ्या हो चुके हैं। क्योंकि प्रकृति और मानव का जब तक सामंजस्य स्थापित नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ प्रकृति और मानव का सामंजस्य ही दिखाया गया है कि देखिए शकुंतला को प्रकृति से कितना अधिक प्रेम था, वो प्रेम से विह्वल थी प्रकृति के प्रति, अर्थात प्रातुम न व्योषति, वो पातुम न कभी भी जल को प्रथमम न व्योषति, पहले पान नहीं करती थी। यहाँ प्रथम शब्द इसलिए आया है कि सबसे पहले आपको जल पिलाती थी, तब स्वयं जल पीती थी। तो यहाँ आप ये प्रश्न भी उठा सकते हैं कि क्या हर बार वृक्षों को जल देने के बाद जल ग्रहण करती थी? तो नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जब प्रथम बार वो जल ग्रहण करती थी तो बिना आपको ना पिलाए हुए जल वो स्वयं जल ग्रहण नहीं करती। जैसे आज भी बहुत से व्यक्तियों की जो धर्म से युक्त हैं, जो धार्मिक भावना से ओतप्रोत हैं, वो बिना भगवान का भजन किए, पूजन किए, चाहे वो 5 मिनट ही पूजा करें, फिर भी वो भगवान का स्मरण करने के पश्चात ही, ईश्वर को स्मरित करने के बाद ही जल का पान करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, ये उनकी इच्छा होती है। तो वहाँ यही चीज कह रहे हैं कि हे वह शकुंतला जो युष्माश्व अपीतेषु, या शकुंतला का विशेषण है, शकुंतला के लिए कहा गया है कि जो शकुंतला युष्मास्व अर्थात आपको जल को अपीतेषु बिना पिलाए हुए, पातुम न प्रथमम व्योषति, पातुम प्रेरित नहीं होती थी, प्रथम सबसे पहले व्योषति अर्थात पीने के लिए, किसको? जल को। कहने का तात्पर्य है या अपीतेषु युष्मासु, बिना आपको पिलाए हुए, क्या पिलाए हुए? जल को पिलाए हुए, प्रथमम जो सर्वप्रथम जलम पातुम न व्योषति, जल को पीने के लिए प्रेरित नहीं होती थी, जल को पीने की इच्छा नहीं करती थी। ना दत्ते प्रियमंडनापि, और ये हर जगह विद्यमान है, हर जगह ये परिभाषित किया गया है कि स्त्रियों का सबसे प्रिय कर्म जो होता है वो आभूषण धारण करना होता है, अर्थात उन्हें आभूषण से अत्यंत प्रेम होता है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि एक स्वाभाविक, एक जो सामान्य प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को बता रहे हैं कि जैसे सारी स्त्रियों की एक इच्छा होती है कि मैं अच्छे से अच्छा आभूषण धारण करूं, तो उस समय उनके पास गहने तो थे नहीं, स्वर्ण के बने हुए गहने नहीं थे, तो वो फूलों को, पत्तियों को अपना गहना बनाकर, आभूषण पहना कर धारण करती थीं। लेकिन शकुंतला को इतना प्रेम था पुष्पों से, वृक्षों से, कि वह प्रियमंडनापि अर्थात आभूषण प्रिय होने पर भी कभी भी स्नेहेन, या अर्थात जो शकुंतला भवताम स्नेहेन, आपके प्रेम में युक्त होने के कारण, प्रियमंडनापि आभूषण प्रिय होने पर भी, पल्लवों को, आपके पुष्पों को, आपके पत्तों को ना दत्ते, कभी भी धारण नहीं करती थी, कभी भी पहनती नहीं थी। आदि वह जिसके लिए, उसी शकुंतला के लिए क्या होता था? आदि सर्वप्रथम कुसुम प्रसूति समय, पुष्प खिलने के समय, यस्या जिसके लिए भवति उत्सव का समान होता, या उत्सव का समय होता था। जैसे आप किसी चीज के लिए बहुत प्रिय हो, आपको कोई चीज बहुत प्रिय हो, तो आप क्या करते हैं? अगर सर्वप्रथम आपके यहाँ बालक पैदा हो गया, या बालिका ही उत्पन्न हो गई, या आपके यहाँ सर्वप्रथम घर बन गया, कोई अच्छा कार्य हो गया, कोई शुभ कर्म हो गया, तो आप उत्सव मनाते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं, या कहने का तात्पर्य कथा आदि सुनते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब तुम्हारे में नए नए पुष्प आते थे, सर्वप्रथम आप में पुष्प पल्लवित होता था, तो जो उत्सव मनाती थी, अर्थात लोगों के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती थी, उसके उत्सव मनाने का जो भी तरीका हो, ऐसे उत्सव को मनाती थी। सा यम, आज वह शकुंतला जो ये तीनों कार्य आप पुष्पों वृक्षों के साथ करती थी, शकुंतला, सा यम शकुंतला, यह वही शकुंतला, पति गृहम याति, अपने पति के घर को जा रही है। आज उसकी विदाई का सुअवसर उपस्थित हो गया है। सर्वैर अनुज्ञाताम, सभी आप उसको आज्ञा
प्रदान करिए। अब देखिए प्रकृति और मानव का कितना अच्छा सामंजस्य है, कितना मधुर मार्मिक चित्रण है कि एक मानव, एक स्त्री की विदाई हो रही है, लेकिन उसका जो पिता है वो वनस्पतियों से आज्ञा मांग रहा है कि मेरी जो पुत्री थी, आपके स्नेह में एकदम बंधी हुई थी, आज वो अपने पति के घर जा रही है। हमारी आज्ञा ही मात्र श्रेष्ठ नहीं है, हमारी आज्ञा ही महत्वपूर्ण नहीं है। आप सभी उसके लिए आज्ञा दीजिए कि वो अपने पति के घर जाए, क्योंकि जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे तब तक वो अपने पति के घर में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि वो आपसे उतना ही प्रेम करती है जितना वो हमसे प्रेम करती है। तो क्या कहते हैं 3 पंक्तियों में कि या जो शकुंतला युष्मासु आपीतेषु, बिना आपको जल पिलाए हुए प्रथमम सबसे पहले पातुम न व्योषति जलम, जल को स्वयं पहले पीने की इच्छा नहीं करती थी। प्रिय मंडना अपि, और प्रिय मंडन होने पर भी, आभूषण प्रिय होने पर भी, या जो शकुंतला भवताम स्नेह, आपके स्नेह के कारण पल्लवम, पल्लवों को ना दत्ते, धारण नहीं करती थी। आद्य वा, वही सबसे पहले कुसुम प्रसूति समयाहा, जब आपके ऊपर पुष्प आते थे, कुसुम खिलते थे, तो यस्या, जिसके लिए भवत उत्सव, अर्थात उत्सव का समय होता था, सा यम शकुंतला, आज वही शकुंतला पति गृहम याति, अपने पति के घर जा रही है, अपने ससुराल जा रही है। सर्वैर अनुज्ञाताम, आप सभी उसे जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि जब आप उसे जाने की अनुमति देंगे तभी वो अपने पति के घर पर जा सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रकृति और मानव का तादात्म्य कितने सुंदर, कितने मधुर ढंग से प्रतिपादित किया गया है। पुनः हम अपने आगे के श्लोक में देखते हैं कि जब यहाँ पर ये ऋषि ऋषिकर्व जो हैं उनसे अनुमति मांगते हैं, तो वृक्षों ने भी मानो कोयल की आवाज से उनको जाने की आज्ञा दे दी है। कोयल परवृत्त का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और कोयल की आवाज से ही क्यों? क्योंकि कोयल की आवाज अत्यंत मधुर होती है। तो उसी समय कोयल की कूक उठती है, कोयल की गुंजार होती है, और ऋषि कहते हैं कि देखो कोयल की मधुर गुंजार के साथ तुम्हारे जो बंधु थे, वह तुम्हारे यहाँ रहते समय जो तुम्हारे मित्र बने हुए थे, उन सभी ने तुम्हें यहाँ से जाने की आज्ञा दे दी है। क्या कहते हैं? अनुमत गमना शकुंतला तरुवी इयम तरुही, ये इन तरुओं ने भी वनवास बंधुवी, जो तुम्हारे वनवास यानी वन में रहते समय, इस आश्रम में रहते समय तुम्हारे बंधु थे, उन्होंने भी अनुमत गमना, अर्थात हे शकुंतला तुम्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। यथा, जैसे कि प्रतिवचन कृतम ईदृशम, इस ईदृशम अर्थात उन्होंने इस प्रकार के परभृत कलम, अर्थात परभृत का अर्थ होता है कोयल। इसे परभृत क्यों कहा जाता है? क्योंकि परभृत अर्थात ये दूसरों के घर का आश्रय लेते हैं। कहा जाता है कि कोयल अपने अंडों को कौवे के अंडे घोंसलों में दे देती है, और कौवा उसे अपना अंडा मानकर सेवन करता है, और जब कोयल के बच्चे तैयार हो जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं। तो दूसरे के ऊपर जो आश्रय ग्रहण करे वो परभृत। तो परभृत का अर्थ है कोयल। कोयल की मधुर कलम अर्थात मधुर गुंजार में प्रतिवचने, मानो उन्होंने भी प्रत्युत्तर दे करके इस प्रकार से तुम्हें आंसर दे दिया है, तुम्हें उत्तर दे दिया है। अर्थात उन्होंने भी कोयल की आवाज, मैंने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि आप अपने आदेश को दीजिए, इन्होंने भी कोयल की आवाज को मधुर गुंजायमान के साथ निकाल करके कह दिया कि जय हे शकुंतला, अब तुम अपने पति के घर में जा सकती हो। तो क्या कह रहे हैं कि यह जो तरुवे हैं, जो वृक्ष हैं, वनवास बंधुवी, जो आपके वनवास के समय वन में रहने के समान आपके बंधु बने हुए थे, आपके सखा थे, आपके मित्र थे, उन सभी ने भी प्रतिवचनी कृतम अर्थात ईदृशम, इस प्रकार के प्रतिवचनी कृतम परभृतम कलम, परभृत विरुतम अर्थात कोयल के कलम विरुतम, मधुर गुंजायमान को मानो प्रतिवचनी कृतम अर्थात प्रत्युत्तर बना करके, यथा जिस प्रकार से तुम्हें जाने की अनुमति दे दी है। देखिए अब इसको ध्यान से देखिए, इयम इस प्रकार, तरुभी जो यहाँ के वनवास के वृक्ष हैं
वनवास बंधुई, जो तुम्हारे वन के समय तुम्हारे बंधु बने हुए थे, तुम्हारे मित्र बने हुए थे, उन लोगों ने यथा इस प्रकार से ईदृशम, जिस प्रकार परभृत्य कलम अर्थात कोयल की मधुर गुंजार के साथ प्रतिवचनी प्रत्युत्तर बना करके अनुमत गमना, तुम्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी है, अर्थात तुम्हें जाने की अनुमति दे दी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रकृति और मानव का सामंजस्य स्थापित करके, और यहाँ देखा जाए तो उपमा अलंकार भी है, और अगर मानो संभावना व्यक्त की जा रही है कि मानो उसके प्रत्युत्तर को बना करके वैसे यथापद आया है यहाँ पर, तो उपमा अलंकार ही माना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि उसके प्रतिवचन को प्रत्युत्तर बना करके कोयल की आवाज के साथ, हे शकुंतला, इन्होंने भी तुम्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के इन श्लोकों के साथ ऋषि कण्व और शकुंतला और प्रकृति मानव का जो सामंजस्य, मधुर संबंध ऋषि कण्व या शकुंतला के द्वारा महाकवि कालिदास ने दर्शाया है, दिखाया है, वो आज मानव के लिए अगर देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इस महत्वपूर्णता को हमें स्वीकारना भी चाहिए। और इसके आगे श्लोकों को हम पुनः देखते हैं।